जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक समस्या की। समस्या ये है कि जो भी टीजीटी पीजीटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए साथी हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके सामने एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये है कि कोई भी अनसॉल्व ऐसा नहीं है जिसमें सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, जहाँ का भी क्वेश्चन है वो सारे अनसॉल्व एक साथ नहीं मिल पाते हैं। हालांकि एक बुक है, लेकिन वो सॉल्व बुक है, मतलब उसमें सॉल्व कराया गया है। ये है आपके सामने कंपटीशन टाइम्स शारीरिक शिक्षा का सॉल्व पेपर है। 10,595 क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्व क्वेश्चन है। सॉल्व क्वेश्चन को पढ़ना और अनसॉल्व लगाना दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैंने इसी बुक से टीजीटी पीजीटी यानी कि नेट के कुछ क्वेश्चन को छोड़ के सभी क्वेश्चन को अनसॉल्व बनाया है इसी बुक से। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उसको सीरियसली देखें कि अथेंटिक क्वेश्चन ही हैं सारे। कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लिया गया है, सारे अथेंटिक क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी जीडीसी डायट के सारे क्वेश्चन जो भी हैं इस बुक पे, वो मैंने कन्वर्ट किए हैं अनसॉल्व में। जिनको भी इस बुक के बारे में कम जानकारी है उनके लिए मैं थोड़ा सा और इसको विस्तृत रूप से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है कितने सारे क्वेश्चन हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किस सब्जेक्ट से कौन सा कितने क्वेश्चन है ये दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 277 क्वेश्चन है एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शारीरिक शिक्षा का जो इंट्रोडक्शन है उसमें दिया गया है। फिर है खेल समाज शास्त्र से 178 क्वेश्चन है। इस तरह करके ये पूरा क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को अनसॉल्व में कन्वर्ट करा है। इसी को देखिए दूसरे तरीके से भी दिखाया गया है कि कितने क्वेश्चन किस चीज़ के लगे हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप समझ लीजिए। आज से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट डे से डेली क्वेश्चन से चालू करेंगे। ये पहले वीडियो में ही पूरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को गंभीरता से देखें। आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज है जो मैंने अपने हाथ से नोट करी हुई है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिसमें से नंबरिंग करी हुई है, तो वो नंबर आपके यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उससे मैच करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि 5वें नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए। राष्ट्रीय खेल कूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई? ठीक है, इस तरह पढ़ लीजिए। नेशनल फिटनेस कास्ट कब आरंभ किया गया? तो इसको मैं एक बार आपको मैच करा के दिखा दूं कि ये उन्हीं वही क्वेश्चन है या कई दूसरे क्वेश्चन तो नहीं है। आपको कंफर्म हो जाए एक बार, ज़रूरी है। ये देखिए पेज में हम आ गए हैं। राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रारंभ की गई, ये उसी का क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था? तो मेरा ये दिखाने का मकसद ये था सिर्फ कि आप ये देख पावें कि हाँ, ये अथेंटिक क्वेश्चन सीरीज है और आपको सीरियसली उसको पढ़ना है। वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि 91 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं आज की सीरीज़ के लिए। देखते हैं कितने हो पाते हैं। कोशिश है कि 91 पूरे कराएं, ताकि ये पूरी बुक है जो यूथ पब्लिकेशन की, इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके और तैयारी को बहुत अच्छा बनाया जा सके। क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना होगा अपना आंसर, ताकि आप अपना स्कोर बाद में देख सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन सीरीज चालू करते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्राचार्य कौन थे? बिल्कुल सही, HC बक। यह क्वेश्चन TGT 2021 में पूछा गया है और पहले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, पाठ्यक्रम विकास में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विषय सूची शामिल होती है? बदलाव की गति, मूल्य और मिथक, दार्शनिक और मिथक, शिक्षा प्रवृत्ति, पाठ्यक्रम संबंधी मामले। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे सिर्फ वही नोट करा हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए,
बदलाव की गति, और बी मूल्य और मिथक, और डी दार्शनिक और मिथक, और ई पाठ्यक्रम संबंधी मामले। तो ये बताया गया है पाठ्यक्रम विकास में निम्न विषय सूची शामिल होती है। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट का था, आप घबराए नहीं, आगे क्वेश्चन अपने टीजीटी पीजीटी वाले हैं तो वो सरल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रारंभ हुई? आपका समय, जी हाँ 1984 में। अगर 1992 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन 84 ना दिया हो तभी। 92 में क्या हुआ था? 92 में राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई थी, तो ऑप्शन में ना हो तो ही उसके साथ जाए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आरंभ किया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ बिल्कुल, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? बहुत सरल क्वेश्चन, जी बिल्कुल, NSNIS पटियाला ने। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जी बिल्कुल, डॉक्टर KL श्रीमाली द्वारा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है? जी आप प्रेडिक्ट करें। जी बिल्कुल सही, 3250 BC से 250 BC तक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की अवधि कितनी थी? वैदिक काल की अवधि थी। जी बिल्कुल सही, 2500 BC से 600 BC। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का किसका कथन है ये? बिल्कुल सही, बहुत सरल क्वेश्चन, अरस्तु का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंजरू समिति की स्थापना की गई? बिल्कुल, आप प्रेडिक्ट करें। जी बिल्कुल सही, 1959, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद NSNIS पटियाला स्थापित हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही, 1961 में। अगला क्वेश्चन, भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? HC बक को। नेक्स्ट, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? जी हाँ बिल्कुल, 1914 में। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृता कौर स्पोर्ट्स स्कीम की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? ये कथन किसका है? जी हाँ प्रेडिक्ट करें। यह है वोरिंग, लैंगफील्ड एंड वील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है? यह कथन किसका है? जी हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है, वेबस्टर शब्दकोश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज बर्नार्ड बेस्डो को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्टा में खेल मैदान को क्या कहा जाता था? स्पार्टा में खेल मैदान को क्या कहा जाता था? क्लेस्टानिस्टस। नेक्स्ट है, जॉन डेवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? जॉन डेवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? प्रयोजनवाद। प्राचीन यूनान में अगाग कहा गया है? यूनान में अगाग किसे कहा गया है? औपचारिक शिक्षा प्रणाली को। नेक्स्ट है, एनसीटी 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित में से क्या मापदंड होने चाहिए? क्या क्या मापदंड होने चाहिए ये पूछा गया है। क्या मापदंड होने चाहिए? आपको तो प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर है कम से कम 50 अंकों के साथ बीपीएड, और इसके बाद है साथ में ही 50% अंकों के साथ बीपीएसई, बीपीईएस। ये है एनसीटी 2014 की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष के एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु क्या क्या होना चाहिए। ये 2 आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर देवताओं की मूर्ति है चतुर्थमुखी, त्रिमुखी, द्विमुखी और एकमुखी। तो ये है, प्रेडिक्ट करिए आप। बिल्कुल सही, त्रिमुखी। नेट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक संस्थान थे? 1947 के पहले भारत में कितने शारीरिक संस्थान थे? जी हाँ, ये 10 संस्थान थे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन नोट किया था तो इसमें केवल 7 ही संस्थान को करेक्ट माना गया, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शन थे ही नहीं। तो मैंने बी ऑप्शन जो था इसको ये पहले 4 दिया था, मैंने इसको 10 बनाया हुआ है। अगर आप उससे मैच कराएं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और 10 संस्थान कौन कौन से थे? 1914 में एचवीपीएम, 1920 में वाईएमसीए, 1927 में आईओए, और 1931 में ये है हैदराबाद, और 1932 में लखनऊ, 1932 में ही बनीपुर कोलकाता कोलकाता, और 1938 में कांदीवाली मुंबई, 1940 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर की स्थापना, 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर, 1946 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कालों में विभाजित किया है। क्रम से लगाइए। तो कौन कौन से काल हैं, इनको क्रम से कैसे लगाना है? बिल्कुल आप सेट कर लीजिए। जी हाँ, पहले रहेगा होमरिक। होमर एक अंधे कवि थे, यहाँ से स्टार्ट कहानी स्टार्ट होती है। इसके बाद फिर आता है स्पार्टन काल, इसके बाद आता है प्रारंभिक एथियंस काल, और फिर लास्ट में आता है स्वर्ण काल। ये इनकी सीरीज थी, कौन पहले कौन बाद में आया। अगला है, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शारीरिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, वृद्धि और विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा व्यक्ति का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? जिम्नास्टिक, स्वास्थ्य, शारीरिक गतिविधि, खेल और क्रीड़ा। तो इसका मुख्य है शारीरिक गतिविधि। अगला है, किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? चार्ल्स बूसर द्वारा। किसने कहा था शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? चार्ल्स बूसर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम। तो ये जो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, स्वच्छता कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
अगला है जेसी फेरिंग विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें डैडस के रूप में चुना गया था। किसके लिए चुना गया था? वांछित परिणाम। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? फ्रेडरिक जान, जॉन डेविड, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक शिक्षा किसने शुरू करी? फ्रेडरिक जान ने। नेक्स्ट है सनाई पास का साई में विलय कब हुआ? सनाई पास का साई में विलय कब हुआ? ये 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीपी ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। एलसीपी ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। जी बिल्कुल सही, पीएम जोसेफ। नेक्स्ट है वाईएमसीए की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सरल, 1920 में। नेक्स्ट है डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था किसके लिए? डिडास्केलियम एक ट्रिक भी बता दें, पहले आप प्रेडिक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। डिडास्केलियम, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बजाने की बात हो? डिडास्केलियम, डिग 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 डिग। तो डिग 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 कहाँ होएगा? म्यूजिक कहाँ बजेगा? संगीत विद्यालय में भाई। नेक्स्ट है किसने जर्मनी के टर्नवेटर आंदोलन की शुरुआत की? टर्नवेटर आंदोलन की शुरुआत किसने की? लुडविग जॉन ने। नेक्स्ट है किसने ब्लूम व उनके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। तो ये किसने कहा, किसने माना? हारोल्ड एम बैरो। हारोल्ड एम बैरो ने। इनमें से कौन सी मानव की संस्कृति धरोहर है? खेल, शिक्षा, प्यार, स्नेह, बड़ों का आदर। तो इसमें संस्कृति धरोहर कौन सी है? बहुत सरल क्वेश्चन, खेल। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य सुधार के लिए, मनुष्यों में संबंधों को समझाना, प्रकृति संपदा को बचाना, आनुवंशिक तथा वातावरण को समझने के लिए। तो ये साधारणतया लोगों के आम स्वास्थ्य के सुधार के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मनोरंजन और आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मनोरंजन की शुरुआत भारत में प्रोफेसर जीडी सोनी ने की। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? बिल्कुल जोसेफ ली ने। नेक्स्ट है प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है किसने कहा? प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है किसने कहा? मैकडूगल ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की गई है? राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की गई है? बिल्कुल सरकारी निकायों द्वारा। नेक्स्ट है मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर है आवश्यकताएं। मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, जिसका ऑप्शन रहेगा आवश्यकताएं। नेक्स्ट है कॉल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? कॉल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? 1960 में। नेक्स्ट है 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है ये।
जी हाँ, बिल्कुल सही, पेडो ड्राइव। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो, उसे कौन सा पुरस्कार उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जी हाँ, ओलंपिक लॉरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर। बिल्कुल, प्रणाली का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद करते हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, आप पहले प्रेडिक्ट करें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है ये। नेक्स्ट है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष वाईएमसीए की स्थापना की थी? जॉर्ज विलियम ने, तो ये अंतरराष्ट्रीय की बात चल रही है यहाँ पे, 1944। जॉर्ज विलियम ने, सॉरी मैंने 1944 बोल दिया। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष वाईएमसीए की स्थापना की? 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिकीय समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, डी खेल कौशल का विकास। तो ये है अच्छे मानव संबंधों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति 1950, खेल कूद की तदारख जांच समिति 1956, कौल कपूर समिति 1950, कुंजरू समिति 1959। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे सही नहीं है। इसमें सही ऑप्शन है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की 1954 में हुई है, 54 में। उसके बाद खेल कूद तदारख जांच कमेटी, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और कौल कपूर समिति की स्थापना ये है 1960 में। 1900 कौल कपूर की जो है स्थापना कौल कपूर की स्थापना 1960 में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय खेल नीति कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय खेल, अच्छा पहले आप प्रेडिक्ट करें तो मैं फिर बताऊं राष्ट्रीय खेल नीति कब आरंभ हुई है। बिल्कुल 1984 में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, बिल्कुल 15। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र, बिल्कुल अमेरिका। नेक्स्ट है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ? विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ? 1864। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? 1952। नेक्स्ट है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? शिक्षा में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? 18वीं शताब्दी से। एनसीसी की स्थापना कब की गई? एनसीसी की स्थापना कब की गई? 1948। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो में अगर अभी तक आप बने हैं तो इसका मतलब आप तैयारी करना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।